नमस्कार, राम राम। आज एक पोस्ट पढ़ी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, जिसे कि काफ़ी सारे लोगों ने वायरल कर दिया, जिसमें यह लिखा था कि चंद्रशेखर आज़ाद की माता शाहजहांपुर में भीख मांगते मांगते मर गईं। मुझे पढ़ करके बड़ा विचित्र लगा, क्योंकि यह सर्वथा सत्य बात है। चंद्रशेखर आज़ाद की मां का नाम जगरानी देवी था। 1931 में आज़ाद के बलिदान होने के बाद 3-4 वर्ष के बाद संभवतः उनके पति सीताराम तिवारी का भी निधन हो गया, और इन दोनों के गुजर जाने के बाद वे सर्वथा अकेली पड़ गई थीं जगरानी देवी। तब भी वे भाबरा में ही रहती थीं, जो अलीराजपुर ज़िला पड़ता है, जो उस समय झाबुआ ज़िला हुआ करता था। भाबरा गांव में ही रहीं। उस विपन्नता में भी, उस अकेलेपन में भी उन्होंने कभी भीख नहीं मांगी। वे जंगल से कंडे और लकड़ियां आदि चुन करके, बीन करके लाती थीं, और किसी तरह से 1 बार या 2 बार अगर संभव हुआ तो रोटी बना करके, खा करके अपना जीवन काट रही थीं। यह एक सत्य है कि उन्हें जो आसपास के लोग थे कई बार चिढ़ाया करते थे कि तुम्हारा बेटा चंदू चोर डाकू था, पुलिस ने उसे मार दिया। तब वे अत्यंत ही विकल होकर के किसी किसी से पूछती कि मेरा चंदू चोर था क्या, डाकू था क्या। लेकिन विडंबना देखिए कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के जिन सबसे बड़े क्रांतिकारियों का अगर हम नाम लेते हैं तो उनमें चंद्रशेखर आज़ाद का चेहरा दमकता हुआ सामने आता है। उन्हें चोर डाकू कह करके जो है अपमानित किया जाता था उनकी मां को, यह एक सत्य है। लेकिन जो उनके 13-14 वर्ष अकेलापन में जो उन्होंने काटे थे अकेलेपन में, यह एक सत्य है। और यह भी एक निर्मम सत्य है कि उन्होंने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। शाहजहांपुर से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं था। शाहजहांपुर राम प्रसाद बिस्मिल से जरूर जुड़ता है। यह एक सत्य है कि जब देश आज़ाद हुआ तब उनके चंद्रशेखर आज़ाद के जो साथी क्रांतिकारी थे, सदाशिव मलकापुरकर और भगवान दास माहौर, ये दोनों उन्हें भाबरा के गांव से झांसी लेकर के आए थे, और सदाशिव मलकापुरकर के साथ ही वे अधिकांश समय रहती थीं। संभवतः सदाशिव जी ने ही उन्हें मुखाग्नि भी दी थी। झांसी में ही उनका निधन हुआ था। झांसी में उनकी समाधि है। पानी वाली धर्मशाला एक स्थल है, वहां पर भगवान दास माहौर का घर है, पुश्तैनी, और वहीं से कुछ दूर आगे उनका समाधि स्थल है, जहां जाकर के लोग देख सकते हैं। पिछले वर्ष ही मैंने यात्रा करके इन सभी स्थलों को देखा था और चंद्रशेखर आज़ाद पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। जब हम कुछ इस तरह का क्लेम करते हैं, दावा करते हैं और उसे वायरल बना देते हैं लाइक और लोगों की प्रशंसा सुनने के लिए, तब हमें सत्य से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अगर हम सत्य नहीं जानते हैं तो पूरे विश्वास के साथ उसे लिखना नहीं चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद और उनके जीवन से संबद्ध जो भी बातें हैं, उन्हें जानने के लिए उनके साथी क्रांतिकारियों को पढ़ना पड़ता है। जो दस्तावेज है उन्हें खंगालना पड़ता है। चंद्रशेखर आज़ाद पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, परंतु राजकमल प्रकाशन से छपी चंद्रशेखर आज़ाद की पुस्तक के बारे में एक पुस्तक है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से ही, जो उनके साथी क्रांतिकारियों ने लिखी है। जो साथी क्रांतिकारी जीवित रह गए थे और देश आज़ाद होने के बाद मरणोपरांत श्रद्धांजलि देने के लिए कि चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, उनके माता पिता कौन थे आदि के बारे में विशद वर्णन मिलता है। ऑथेंटिक सोर्स है वो, उसे पढ़ना चाहिए और फिर जो है कुछ दावे करने चाहिए। दूसरी बात यह कि चंद्रशेखर आज़ाद के माता पिता अत्यंत ही गरीब थे, विपन्न जिसे हम कहते हैं, परंतु बड़े स्वाभिमानी थे। इतने स्वाभिमानी थे कि सीताराम तिवारी जिस बगान की रखवाली करते थे, वहां से गलती से भी कोई एक सब्जी तोड़ करके कभी घर नहीं लाते थे, भले ही घर में सब्जी न हो बनाने के लिए। उनकी माँ एक महान स्त्री थी। आज़ाद जब घर से चले गए थे तब उन्होंने अपने 2 उंगलियां हाथ की बांध करके रखी थी कि मेरा चंदू जब लौट करके आएगा तब मैं इसे खोलूंगी। एक बार चंद्रशेखर आज़ाद विश्वनाथ वैशंपायन के साथ अपने गांव लौटे थे भाबरा, और 3-4 दिनों तक वहां रहे थे, और उसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। फिर उनकी मृत्यु की खबर पहुंची थी जगरानी देवी के बाद, और उसके बाद के जो वर्ष थे वो अत्यंत ही कठिनाइयों से भरे हुए थे उनके लिए, जो उन्होंने काटे। परंतु ये भिक्षा मांगने वाली बात जो है सर्वथा झूठ है।
उन्होंने कभी भीख नहीं मांगी थी। यह इस सत्य से कोई मना नहीं किया जा सकता है कि इन सभी क्रांतिकारियों और महान जो हुतात्मा लोग थे, उनके संबंधियों को कष्ट भोगना पड़ा। कथित तौर पर देश स्वतंत्र हो गया और महान नेहरू जी की अगुवाई में कभी भी इनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि उनकी मूर्ति स्थापना, जगरानी देवी की मूर्ति स्थापना को लेकर के भी झांसी में बहुत विवाद हुआ था। तो ये एक सच्चाई है, इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन कभी भी किसी बलिदानी महान क्रांतिकारी के जीवन के बारे में या उनके माता पिता के बारे में लिखने से पहले विचार करना चाहिए। केवल हमें लाइक मिल जाएगा और हम प्रसिद्ध हो जाएंगे कुछ ऐसी इमोशनल पोस्ट लिख करके, तो ऐसा विचार मन में लाना ठीक नहीं है। यह एक तरह का अपराध है, क्योंकि तब हम तथ्यों से छेड़छाड़ करते हैं, ऐतिहासिक पुरुषों नायकों की माता के चरित्र पर उंगली उठाते हैं कि भीख मांगती थीं, जबकि जगरानी देवी ने कभी भी भीख नहीं मांगी। वे इतनी माननीय स्त्री थीं, रत्नगर्भा थी, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जैसे पुत्र को जन्म दिया था। इसलिए ये कहना कि वे भीख मांगते मांगते मर गईं, असहनीय बात है। मुझे उस पोस्ट को पढ़ने के बाद मेरे मन में बड़ा ही क्रोध आया और एक तरह से क्लेश हुआ कि लोग क्यों इस तरह की झूठी बातें प्रचारित करते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि प्रचारित करने वाले लोग जो हैं, कभी भी इस बात की पड़ताल नहीं करते, कभी रीचेक नहीं करते कि क्या सच में ऐसा हुआ था। इसलिए लोगों को ऐसी पोस्ट लिखने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे हुतात्मा का अपमान होता है, उनकी माँ का अपमान होता है। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ने के लिए आप बहुत कुछ बिखरा पड़ा है, आप उन्हें उठा करके खरीद करके पढ़ सकते हैं, तभी आपको सत्य का पता चलेगा कि वे कितने महान थे और उनके माता पिता कितने असाधारण त्यागी लोग थे। जीवन में कभी भी हाथ नहीं फैलाया था उन्होंने किसी के आगे। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज ऐसा कोई चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस नहीं है या उनकी जन्मतिथि नहीं है, परंतु मुझे यह बात नागवार गुजरी मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि सोशल मीडिया पर जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं उनके विरोध में मुझे कुछ बोलना चाहिए, और उसी प्रयास में मैंने यह वीडियो जो है बनाया। आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं ताकि लोग किसी दुष्प्रचार में आकर के इन झूठे तथ्यों को प्रचारित न करें, और ऐसा करने से आप उन्हें रोक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।